Hello everyone, my name is Neha. So today in this video, I'll talk about how to remember articles and part of Indian Constitution. So this is me Neha Gupta. मैंने लुसेंट जीके पे काफ़ी वीडियोस बनाई है जिसमें आप पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं। आज मैं आपको आर्टिकल्स और पार्ट को याद रखने की ट्रिक्स बताऊंगी। इस ट्रिक्स के थ्रू आप आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं, पार्ट्स के नेम याद रख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू। आज मैं आपको जो बताऊंगी वो है पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड पार्ट्स के नेम। सो इन दी पार्ट वन, क्योंकि पार्ट वन है तो आर्टिकल स्टार्ट होगा 1 से 1 to 4 और पार्ट वन का नाम है यूनियन एंड इट्स स्टेट एंड इट्स टेरिटरी ऑल्सो। ओके, सो पार्ट वन याद रखना है 1 to 4, क्योंकि पार्ट वन का एंड हुआ है 4 पे, तो पार्ट टू है उसका स्टार्ट कहाँ से होगा 5 पर, 5 to 11। और 11 कैसे याद रखना है, क्योंकि ये जो रोमन नंबर 1 है वो 11 जैसा दिखता है, इसलिए पार्ट टू का स्टार्ट होगा 5 से और एंड होगा 11 पे। तो पार्ट टू इज़ 5 to 11 और नाम है सिटीजनशिप, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट होता है उसके यूनियन से, उसके स्टेट से, उसकी टेरिटरी से। ठीक है, सेकंड टर्म जो सेकंड पार्ट होगा वो किसको डिनोट करेगा, वहाँ के लोगों को, उनकी सिटीजनशिप को। तो पार्ट टू जो है वो सिटीजनशिप बताता है। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पार्ट थ्री, तो पार्ट थ्री का स्टार्ट कहाँ से होगा 12 से, क्योंकि पार्ट टू एंड हुआ है 11 पे, तो ये स्टार्ट होगा 12 to 35। 35 कैसे याद रखना है, क्योंकि 12 तो आएगा ही, 3 इसलिए आएगा क्योंकि पार्ट थ्री है तो यहाँ पर आएगा 3, और 5 कैसे याद रखना है, 3 + 2 = 5, तो 12 to 35। ओके, सो पार्ट थ्री 12 to 35 है, उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। स्टेट हो गए, यूनियन हो गए, उनके सिटीजन्स हो गए और सिटीजन्स के राइट्स हो गए। पार्ट थ्री में क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स। ओके, इन द पार्ट फोर में क्या आएगा, क्योंकि पार्ट थ्री एंड हुआ किससे 35 पे, तो पार्ट फोर स्टार्ट कहाँ से होगा 36 से। ओके, 36 to 51 कैसे याद रखना है 51, क्योंकि पार्ट फोर है तो 5 - 4 = 4, तो 36 to 51 इज पार्ट फोर। और पार्ट फोर बताता है DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ओके, सो पार्ट फोर इज 36 to 51। पार्ट 4A, क्योंकि ये 4A अमेंडमेंट के थ्रू आया है तो यहाँ पर भी 51 के साथ क्या आएगा 51A, और ये किसको बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ये आया था, तो 4A ऐड हुआ है तो यहाँ पर भी 51A आएगा। कोई नया आर्टिकल्स नहीं आ सकते, उसमें ही एडिशन होगा, ABC ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पर भी आर्टिकल्स में क्या आएगा 51A। पार्ट फाइव क्या होगा, क्योंकि 5 है तो यहाँ पर 5 दोनों तरफ आएंगे, याद रखना, क्योंकि ये 51 पे एंड हुआ है तो यहाँ पर स्टार्ट होगा 52 से, 52 to 151। 5 × 1 is 1, 5, और 5 × 1 is 5, so 51 to 151। तो पार्ट 5 को बताता है वो, 52 to 151 पार्ट 5, जो कि यूनियन गवर्नमेंट को बताता है, जैसे पार्लियामेंट हो गई। ओके, सो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और इसके अंदर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इसके अंदर आएगी, जो कि यूनियन की है। ओके, इन द पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट को बताता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट्स को, जुडिशरी को, ठीक है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर में जो हमारी विधानसभा, विधान परिषद, इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इनको बताते हैं। ओके, सो इन द पार्ट 6 ये कैसे याद रखना है आपको पार्ट 6, क्योंकि इसका एंड हुआ है 151 पे, तो स्टार्ट कहाँ से होगा ये 152 से। ठीक है, 152 से 237, 237 कैसे याद रखना है, 2 3 जा 6, सो यहाँ पर 2 3 तो आएगा ही, 2 3 7, तो पार्ट 6 में आएगा 152 से लेकर 237। सो पार्ट 7 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट हो चुका है, लेकिन आर्टिकल कौन सा है 238। यदि आपको पार्ट 7 याद आता है कि उसका आर्टिकल 238 है, सो आप पार्ट 6 का कहाँ पर एंड होगा ये याद रख सकते हो, 237 पे एंड होगा। और पार्ट 8 कैसे स्टार्ट होगा 239 पे, तो मैं तो ऐसे याद रखती थी इसको कि पार्ट 7 238 पे एंड हो रहा है, सो पार्ट जो 8 होगा वो 239 पे स्टार्ट होगा और पार्ट 6 237 पे एंड होगा। सो इन द पार्ट 8 जो आर्टिकल होगा वो स्टार्ट होगा 239 पे, क्यों, क्योंकि जो पार्ट 7 है उस आर्टिकल का एंड कहाँ पर हुआ है 238 पर, सो पार्ट 8 स्टार्ट होगा 239 पे, 239 से लेकर 242। इस 242 को कैसे याद रखना है, यहाँ पर 242 आएगा, कैसे याद रखना है 242 को, जो पार्ट 8 है वो कैसे होगा 2 + 2 is 2 + 4 is 6, 6 + 2 is 8, जो पार्ट 8 है वो स्टार्ट होगा 239 से और एंड होगा 242 पे। पार्ट 8 का जो पार्ट का जो नाम है वो क्या होगा, यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज का आर्टिकल होगा 239 से 242। सो पार्ट 9 की बात करते हैं तो उसका आर्टिकल क्या होगा 243 से लेकर 243 ओ तक, और पार्ट 9 का नाम है पंचायती राज।
3 क्यों हुआ है, क्योंकि पार्ट 8 जो है वो एंड होता है 242 पे, तो पार्ट 9 स्टार्ट होगा 243 पे। ओके, तो पार्ट 9 के भी दो पार्ट है, 9A एंड 9B, और 9A स्टार्ट होगा 243 पी से, क्योंकि वो ओ पे एंड हुआ है तो ये होगा 243 पी से लेकर 243 ZG, और इसका पार्ट का नाम है म्यूनसिपलिटीज़। 9B का पार्ट का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये आर्टिकल स्टार्ट होगा 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। जो 9 पार्ट्स हैं वो उनके आर्टिकल्स क्या हैं, 243 वाले। सो पार्ट 10 के आर्टिकल्स होंगे 244 वाले। 244 से लेकर 244A पार्ट 10 का आर्टिकल्स है, और इसका नाम है शेड्यूल्स एंड ट्राइबल्स एरियाज। ओके, पार्ट 11। ओके, तो कैसे याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये 11 है। ओके, तो 2 + 4 + 5 इज 11, 2 + 6 + 3 इज 11। तो 11 वाले आर्टिकल कौन से होंगे, 245 से। एक तो 10 वाला आर्टिकल 244 पर है, तो 11 वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 245 से। इसको ऐड करेंगे तो भी 11 आएगा, 245 इज 11 से लेकर 263, ये भी क्या होते हैं 11। 2 + 6 इज 8 एंड 8 + 3 इज 11। ठीक है, सो 245 से लेकर 263 इज 11 पार्ट के आर्टिकल्स हैं, और इसका नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 12 की बात करते हैं, क्योंकि पार्ट 11 263 पे एंड हुआ है, तो पार्ट 12 स्टार्ट होगा 264 से लेकर। ओके, तो ये 264 से लेकर 300A तक एंड हो जाएगा। तो पार्ट 12 जो होगा उसका एंड होगा 300 पे, ये याद रखना है बस। ठीक है, 264 से लेकर 300A तक, और इसका नाम है फाइनेंस, प्रॉपर्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, पार्ट 13 है, मतलब इसमें क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ के आर्टिकल 3 से ही स्टार्ट हो जाएंगे, 301 से लेकर 307, और इसका नाम क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। पार्ट 14 की बात करते हैं, जिनके आर्टिकल कौन से हैं, 308 से लेकर 323 तक। ये भी याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और इस पार्ट 14 का नाम क्या है, सर्विसेज। जो भी हमारी IAS IPS की सर्विसेज होती हैं वो अंडर द यूनियन एंड स्टेट। 14A, सो इनका आर्टिकल कौन सा होगा, 323A एंड 323B, जो कि ट्राइब्यूनल्स, जो भी ट्राइब्यूनल्स होती हैं, जैसे कोर्ट की तरह ही होती है ट्राइब्यूनल्स भी, उनको 14A में रखा गया है। ओके, जो सर्विसेज जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाई जाती हैं, और सम अदर ट्राइब्यूनल्स ऑल्सो इसके अंदर इंक्लूडेड की गई हैं। पार्ट 15 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, 5 है। तो जो पार्ट 14 है वो उसका आर्टिकल कौन से थे, एंड 323 पे, और 14A की भी आर्टिकल कौन से थे, 323। तो 15 के जो आर्टिकल्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 324 से। तो 324 तो आएगा ही, लेकिन देखो ये 5 है ना, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 4 में +5 और कर दो तो कितना हो जाएगा, 329, या ऐसे कर दो, 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5 आने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो इस तरह से 15 आर्टिकल के लिए 324 से लेकर 329 तक होते हैं, और ये 15 पार्ट जो है वो इलेक्शन को बता रहा है। ठीक है, सो इन द पार्ट 16, सो जो इसका आर्टिकल होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 330 से, क्योंकि जो पार्ट 15 था वो 329 पे एंड हुआ था, इसलिए स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 330 से। लेकिन 342 कैसे याद रखना है, जैसे 6 है ना, तो 6 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो इसमें 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 342। सो पार्ट्स जो 16 है इसमें क्या करना है आपको, 330 में से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 342। तो पार्ट 16 330 से 342 तक इसका आर्टिकल्स होते हैं। और पार्ट 16 का नाम क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर क्लासेज, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेज जो होती है इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। इन द पार्ट 17 ये याद रखना है कि जो इसका आर्टिकल होता है वो 343 से लेकर 351 तक स्टार्ट होता है। ठीक है, 343 से 351 इसका आर्टिकल्स होते हैं, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस को बताते हैं इन द पार्ट 17 में। इन द पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए, क्योंकि 18 जो है ना, एक्चुअली ये क्या इवन नंबर है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स होंगे ना वो इवन नंबर में आएंगे, ऐसे याद रखना है। तो 351 पे एंड हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 352 पे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट 360 आएगा, मतलब इवन नंबर ही आएगा। ऐसे मैं याद रखती थी तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 352 से लेकर 360, और इसका जो पार्ट 18 का जो नेम है वो क्या होगा, इमरजेंसी प्रोविजंस। इन द पार्ट 19 ये क्या है, ऑड है, तो इसमें जो आर्टिकल्स होंगे वो भी ऑड होंगे, जैसे 361 से लेकर 367। ओके, ये मिसलेनियस है। ठीक है, इन द पार्ट 20, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, ये याद रखना है 368। एक तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जब आप पढ़ने लगोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट्स, यदि एक चैप्टर खुद है लक्ष्मीकांत में या लुसेंट जी के, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, तो आपको आर्टिकल 368 ऐसे याद हो जाएगा। यदि आपको पार्ट 20 का आर्टिकल 368 याद हो जाता है तो आप ऊपर का याद रख सकते हैं कि ये 361 से लेकर 367 होगा, और जो पार्ट 21 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 369 से लेकर। ठीक है, तो 369 से लेकर 392 तक पार्ट 21 है, और पार्ट 21 किसको बताता है, टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस जो मिले हुए हैं उनको बताता है। जो पार्ट 21 होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 369 से, और इसका एंड होगा 392
2 पे। इन द पार्ट 22 जो आर्टिकल्स होगा वो 393 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा 395 पे। तो इसका नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल्स। ओके, so that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the thumbs up button. Thank you.